हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। यहाँ पे हम भी एकदम बढ़िया और एकदम सेफ हैं। तो आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूँ एचआरएम का। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सुबह क्लास ली थी एंड सिर्फ एक क्विक रिकैप चाहिए जिससे आपका सपोज का सारा रिवीजन हो जाए, या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सो दैट इसकी वीडियो की वजह से आप लोगों को एक बार सारा का सारा फ्रेमिंग मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, 2 से 3 बार इस वीडियो को बार बार सुनना है। आप देखोगे आपको वो टॉपिक बहुत याद हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके अंदर आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक मैं आप लोगों को लेके चला हूँ, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था, मैस्लो ने थ्योरी दी थी। मैस्लो ने थ्योरी में अपने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहली थी हमारी बेसिक नीड्स, दैट इज रोटी कपड़ा मकान। सेकंड इज सिक्योरिटी नीड, थर्ड इज सोशल नीड, फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम नीड एंड द फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। 5 नीड के बाद मैस्लो ने बताया था कि उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ अजम्पशंस दिए थे, जिनमें से सबसे पहला अजम्पशन जो उन्होंने दिया था दैट इज एक सेटिस्फाइड नीड आपको दोबारा से मोटिवेट नहीं कर सकती। सेकंड जो उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया था लोगों का बिहेवियर डिपेंड करता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। हम एक हायरकी में चले थे, हायरकी में चलेंगे। एंड फोर्थ वाला उन्होंने बताया था कि आप नेक्स्ट नीड पे तभी जा सकते हो जब आपकी पुरानी वाली नीड फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को मोटिवेशन का प्रोसेस बताया था। सबसे पहली होती है हमारी अनसेटिस्फाइड नीड, एक ऐसी नीड जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इट विल क्रिएट टेंशन। इससे हमारे को क्या बनती है, टेंशन। जब भी टेंशन आएगी हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने के बाद सर्च बिहेवियर होता है। जैसे ही हम सर्च बिहेवियर कर लेते हैं, जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड थी वो नीड अब सेटिस्फाइड हो चुकी है, रिडक्शन इन टेंशन। यहाँ पे हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप के टेक्निक्स होती है 2 टाइप की टेक्निक्स होती है, या फिर हम कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर हमारे जो भी चीज़ मॉनेटरी अमाउंट में है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल में पैसे के अलावा। अब फाइनेंशियली आप कैसे कर सकते हो, उसको पेमेंट दे दो, आप उसको अलाउंस करना स्टार्ट कर दो, कमीशन देना स्टार्ट कर दो, आप उसको बोनस देना स्टार्ट कर दो, आप लोग उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना स्टार्ट कर दो, आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग देना स्टार्ट कर दो। ये सारी हो जाती है आपकी कौन सी, ये आपकी हो जाती है फाइनेंशियल इंसेंटिव। सर स्टॉक भी तो था, हाँ मेरे बेटे स्टॉक भी था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। उसके अलावा फिर आ जाती है हमारी कौन सी, नॉन फाइनेंशियल, मतलब पैसे के अलावा आप एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन दे सकते हो, आप उसकी जॉब सिक्योरिटी कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट पे ध्यान दे सकते हो, आप लोग रिकॉग्निशन तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ साथ उसको इन्वॉल्व कर सकते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये सारे हमारे कौन से पॉइंट हो जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा मोटिवेशन फिनिश हुआ था। उसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था लीडरशिप के बारे में, दैट इज़ लीडरशिप की स्टाइल्स। तो मैंने आपको बताया था लीडरशिप की बहुत सारी स्टाइल्स होती है, लीडरशिप किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको 3+3 बताई थी, जिनमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था 3 तो आपको याद रखनी है। जिनमें से सबसे पहले थी ऑटोक्रेटिक, जिसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, लीडर बोलता है, सामने वाला सुनता है, वो रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको बस माननी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक में पहले मैं कुछ बोलूँगा, आप लोग कुछ बोलोगे एंड हम मिलकर एक डिसीजन ले लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेज़र फेयर, दैट इज इसमें क्या हो जाता है, एवरीवन इज फ्री टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू। उसके बाद मैंने आपको 3 और कराए थे एक्स्ट्रा, जिसमें एक में तो क्या हो जाता है, लीडर फोकस करता है ग्रोथ पे और बाकी नॉर्मल वर्किंग आपकी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था जो बुक्स के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें हमने ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हमने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ लॉज एंड रेगुलेशन को देख के चलता है, बुक्स को देख के चलता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और एक होता है कि आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन पे ले जाने की बात करता है, मतलब आपका जो कंफर्ट है उसके बाहर ले जाके आपको काम कराता है। तो ऐसे करके हमने 6 तरीके की लीडरशिप की स्टाइल पढ़ी थी। मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया था, जिसमें नंबर 1 था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, नंबर 2 था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होते हैं, एक तो होता है ट्रांसफर और दूसरा होता है प्रमोशन। एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया था बहुत सारे होते हैं। इंटरनल के अगर आप मेरे नोट्स के साथ मैच करके देखोगे तो मैंने आपको बताया था इंटरनल के फ़ायदे होते हैं टीपीएस, इकोनॉमिकल मैन, और वहाँ पे जितने भी नुकसान हो जाता है दैट इज़ रिलायंस एंड बीएसएनएल। टीपीएस, इकोनॉमिकल मैन, इंटरनल के फ़ायदे, एक्सटर्नल के डिसएडवांटेजेस, और इधर के डिसएडवांटेजेस वहाँ के फ़ायदे। हमने सिलेक्शन पढ़ा था, सिलेक्शन में मैंने आपको पूरे प्रोसेस पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नंबर 2 इज़ टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट। तो टोटल हमारे कितने होते हैं, 5 टेस्ट, जिसमें हो जाता है इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। ऐसे करके अपने 5 टेस्ट पढ़े थे। फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड होगा, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा,
उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉय। मैंने आपको ट्रेनिंग पढ़ाई थी, 2 तरीके से होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब होती है लर्न वाइल डूइंग, ऑफ द जॉब बोलती है पहले सीख बाद में काम कर। ऑन द जॉब के भी 3 तरीके के टाइप होते हैं, जिनमें से नंबर 1 हमारा कौन सा था, नंबर 1 इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग, नंबर 2 इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड द थर्ड वन इज हमारी थी इंडक्शन ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बिजनेस दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर अप्रेंटिसशिप में मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें क्या होता है, ट्रेनी काम करता है किसके साथ साथ, ट्रेनी काम करता है हमारे एक्सपर्ट के साथ, और इंडक्शन ट्रेनिंग होती है फैमिलियर की ट्रेनिंग। यहाँ पे जाके हमने खत्म कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा जो बनता है दैट इज HRM, जिसके लिए आप वेट ही कर रहे हो। HRM के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग से लेके उसकी रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन से लेके रिप्लेसमेंट, सारी की सारी चीज़ें कहा जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को बेस्ट टू बेस्ट लेवल पे मोटिवेट रखना है, किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम काम करवाना है ताकि आइडल टाइम कम से कम आए और एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम हो। इन सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है, HRM। फिर मैंने आप लोगों को बताया था नीड ऑफ HRM, क्या जरूरत है HRM की, तो आप लोगों को याद था HRM तो एक स्टेप होता है अमीर बनने का। हाँ, HRM इज अ स्टेप फॉर अमीर, स्टेप्स STEPS। कोई भी आपसे नीड पूछ ले और क्या पूछ ले, इंपॉर्टेंस किसका, HRM का, तो आप बोलोगे स्टेप है किसके लिए, अमीर के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था सक्सेस में काम करता है और क्या कैसे हो जाता है, 2-fold हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाती है, परफॉर्म मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, सक्सेस पे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल पे क्लियर हो जाते हैं, है ना। और हमने पढ़ा था इंटरनल फीलिंग को भी देख लेता है और एम्प्लॉय की मोटिवेशन को भी इंक्रीज कर देता है। ऐसे करके अपन ने सारे के सारे इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए थे। फिर मैंने आप लोगों को इसके क्या पढ़ाए थे, कुछ स्कोप्स पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। स्कोप के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ देखा था, स्कोप को डिवाइड किया गया था कितने पार्ट के अंदर, हम लोगों ने देखा था इसके फंक्शन सबसे पहले अपन ने देखे थे, नहीं अपन ने देखे थे इसके स्कोप। तो हमने देखा था पर्सनल असिस्टेंट हो जाता है, वेलफेयर और इंडस्ट्रियल। पर्सनल काम करता है इसके सिलेक्शन, प्लानिंग, इन सब पे। वेलफेयर बोलता है वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल अच्छी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल बोलता है यूनिक होना चाहिए और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इसके ऊपर काम करता है। उसके बाद मैंने आपको इसके फंक्शन बताए थे, 2 टाइप के थे, मैनेजरियल और ऑपरेटिव। ऑपरेटिव तो थे आपके PMCD, दैट इज प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस। प्लानिंग में थे आपके पोस्ट ड्यूटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वहीं के बाद से हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जिसको कराने के लिए मैं आपके पास अगेन आया हूँ, दैट इज मोरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अभी जो मैं आप लोगों को आपका टॉपिक छूटा हुआ है उसके आगे कराऊंगा, दैट इज मोरल। मोरल होता क्या है, सिंपली बताऊं तो दिस इज अ मोरल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। ये मोरल कौन सा है, FRENCH। ये आया कहां से सर, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। अब इसका मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स वर्क। काम के प्रति एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, क्या एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होगा, क्या इफेक्टिवली काम होगा या नहीं होगा, क्या एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड काम करता है नहीं करता। द आंसर इज यस सर, वेरी मच। एम्प्लॉय का एटीट्यूड बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाता है। सोचो अभी मैं आप लोगों को क्लास लेने पढ़ाऊँ 5-6 घंटे की और एकदम सुस्ती से पढ़ाऊँ, बिना मन से पढ़ाऊँ, तो रिजल्ट भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मैं खुश होकर पढ़ाऊँ कि यार बाकी लोग तो संडे भी काम नहीं करते, मैं तो संडे भी काम कर रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है, बच्चों का भी भला हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, उनके पेपर भी अच्छे जा रहे हैं, मुझे भी खुशी मिल रही है, मेरा भी डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट, दैट इज पॉजिटिव मोरल। मोरल का मतलब ये हो जाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स जॉब, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप इसको कैसे लेकर जाना चाहते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर आपको 4 बॉक्सेस बना के लिखने हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव मोरल, नंबर 2 इज नेगेटिव मोरल। हम लोगों को बोला जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, कोई भी काम करो पॉजिटिव के साथ करो, दैट इज पॉजिटिव मोरल। नेगेटिव के अंदर क्या हो जाता है, हम हर चीज के अंदर कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सही चीजें हैं उसके बाद भी हम उसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में यही बोला जाता है कि आपको पॉजिटिव मोरल रख के चलना है ताकि आप हर चीज में अपने एडवांटेजेस देख सको। ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को इग्नोर करना है, बट आपको हर चीज में पॉजिटिव अप्रोच लगानी है। तो 1 + 2 एंड द थर्ड वन जो हमारे को देखनी है, एक होता है हाई मोरल और एक होता है लो मोरल। देयर इज नथिंग लाइक नो मोरल, देयर इज नथिंग लाइक
नो मोरल, ये कोई भी चीज़ नहीं होती कि नो मोरल हो गया, बट देयर इज ऑलवेज या तो हाई मोरल होगा या फिर लो मोरल होगा। हाई मोरल के अंदर क्या हो जाता है, मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, हाई मोरल इज एम्प्लॉय बहुत अच्छे से एक्टिव है, एम्प्लॉय बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है और पॉजिटिवली काम कर रहा है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोविड आया, सबके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन देयर आर सम पीपल जो स्टिल समझते हैं कि नहीं यार कोई नहीं, जॉब तो करनी है, दैट इज पॉजिटिव मोरल। एक होता है लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, कोविड ऊपर से आ गया, जीवन में जॉब भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या ही करूँगा, मेरा होना ना होना एक ही बात है, दैट इज लो मोरल। तो जितना ज़्यादा मोरल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, जितना लो मोरल होगा उतना ही दिक्कत की बात है। तो दैट इज रोल ऑफ HRM। ये काम किसका होता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, कि अपने एम्प्लॉय का मोरल कैसा रहना चाहिए, हाई, दैट इज वो अपनी जॉब को बहुत इफेक्टिवली ले रहा हो। बात समझ में? तो आई होप ये आप टॉपिक कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने, अगर आप ये लास्ट मोमेंट पे चैप्टर देख रहे हो तो आपको HRM का ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना था, दैट इज इम्पोर्टेंस एंड स्कोप एंड फंक्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो प्लीज जरूर देख जाना। नंबर 2 लीडरशिप की स्टाइल, नंबर 3 मोटिवेशन, नंबर 4 सिलेक्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा टेस्ट, एंड रिक्रूटमेंट। आपके पास बढ़िया कंटेंट है सर, आप इसको देखिए, आपके पास क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे ही होंगे। स्टिल अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप HRM का डेवलपमेंट इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन आप साथ में कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ओरिएंटेशन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये 2 टॉपिक भी देख सकते हैं, अदरवाइज इनमें अंदर आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड आप लोगों को पास क्या अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद होगी। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिए, सो दैट आपका रिविजन बार बार कंप्लीट हो जाए।